हेलो जी, डे 24 ऑफ एग्ज़ाम सीज़न। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वीडियो की शुरुआत इस वक्त करूँगा। इस वक्त मतलब मगरिब हो रही है अगले दिन की। कोई मेरे पास ख़ास लॉजिक नहीं है कि पूरा दिन क्या हुआ, लेकिन बस ये क्या, आई बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग दिस होल डे। और अब अगर कैमरा चला ही लिया है, अब अगर उठ ही गए हैं, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे भी बुरा फील हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब काफ़ी अच्छी रूटीन थी, लेकिन बस जब आपसे सिलेबस कवर नहीं हो रहा होता तो बस आप कहते हो कि अच्छा चलो ठीक है, जब होना ही नहीं है तो बस छोड़ दो सारी चीज़ें। फ़िलहाल 5:50 हो रहे हैं और अब हम बैठ के पढ़ते हैं जितना को पढ़ा जाता है या जितनी को हमें मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि डिसिप्लिन तो है नहीं ना। डिसिप्लिन तो लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। शेड्यूल बनाते हैं उसे, उसके साथ स्टिक ही नहीं कर पाते। शायद ये इसे डालना बहुत है हेक्टिक है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब बैठ के पढ़ना है यार। 1 घंटा और 5 मिनट बेसिकली और 1, और अब मैं इशा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। दूसरा घंटा। इस वक्त 9:20 हो गए। 3 घंटे और 5 मिनट और बीच में 25 मिनट की ब्रेक, जो कि इन 3 घंटों में शामिल नहीं है। कंटिन्यू करते हैं बेसिकली आगे। Hour 4 complete। पता नहीं कितने आवर और कितना टाइम गुजर गया। रात को तो मैंने अपना अलार्म लगा के सोचा था कि मैं ना सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, लेकिन उठा ही नहीं गया। इसी के टाइम तो 2:20 हो रहे हैं और मैंने कोशिश की कि मैं सुबह से लेके अब तक पढ़ूँ, लगातार पढ़ूँ। और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। बीच में नमाज़ भी पढ़ी थी। आ जो है खाना खाने चलते हैं फ़िलहाल। 1 मिनट। हाँ, दोपहर का खाना खाने के बाद जिसका मतलब टाइम लैप्स बन रहा था, फिर मैं असर की नमाज़ के लिए उठा। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको तो ये पता है कि मैं कैमरा चलता हुआ छोड़ के जाता हूँ। तो मैं वापस आया, असर की नमाज़ पढ़ के मैं उस टाइम बैठा पढ़ रहा था। मैंने कहा कैमरा चल रहा है। मैंने ऐसे ना फिर भी देखा है तो कैमरे की ना लाइट ब्लिंक नहीं कर रही थी। तो मैंने थोड़ी देर देखता रहा, वाकई ब्लिंक नहीं करी। मैंने कहा ये बंद कैसे हो गया, तो मैं तो चलता हुआ छोड़ के गया था। फिर अब मैं उठ के आके जब देखा, अब मगरिब होने में ऐसे 25 मिनट रहते हैं और ये बंद पड़ा हुआ है असर की नमाज़ के बाद। तो मैंने अब उठ के इसको देखा। मेरे कज़न आए हुए कराची से, छोटा मेरा भाई है हुसैन, वहाँ से आया हुआ। और उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने मुझसे पूछा भी था, हसन ये कैसे काम करता है कैमरा। मैंने कहा अच्छा अभी मैं खाना खा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था। उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको ऐसे मुँह डाला अंदर यूँ करके और इसको बंद कर दिया। ऑन हो गया तो हम पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते नहीं हैं, अब सामने पढ़ते हैं, पहले पढ़ ही रहा हूँ। ब्लॉक 3 बायोकेम ख़त्म होने में 2 टॉपिक रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एसिड बेस बैलेंस। इसके बाद हमारी बायोकेम ख़त्म हो जाएगी। फिजियोलॉजी के बारे में मैंने पहले बताया कि उसमें रेस्पिरेशन की हुई है। अब ब्लड भी अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, और किया तो वैसे CVS वो पूरा ही हुआ, लेकिन रिवीजन तो देनी है ना। इसके बाद हमारा ब्लॉक 3 ख़त्म हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दोबारा से अनॉटमेंट की तरह इसने भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। एक बात जो थी कि पहले मुझे लगता था कि ना जो मेडिकोज है ना ऐसे शोर मचाते रहते हैं, नेवर एंडिंग सिलेबस। बस अब मुझे पता लग रहा है बायोकेम में पढ़ा हूँ 4 किताबों से, हार्पर से, लिपिन कौर से, सत्यनारायण से, और एक छोटी हेल्पिंग बुक है बायोकेम की, उससे पढ़ रहा हूँ। और उस्ताद जी लग पता गया कि मेडिकोज क्यों इतना रोला मचाते हैं कि नेवर एंडिंग सिलेबस है। अगर आप वो करने बैठो, सिर्फ मतलब कहो कि मैंने करना है, तो भाई आप तो एक ही टॉपिक करने में आपकी 40 दिन गुजर सकते हैं। आप एक चैप्टर करो, आपको मैंने लिपिड पढ़ने हैं जी, सही तरह से लिपिड पढ़ना है, नहीं भाई आप नहीं पढ़ सकते उसे। अगर आपने बाकी सिलेबस को भी पढ़ मैं रहा हूँ, ये नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल ही कम पढ़ रहा हूँ। पढ़ मैं रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई दिल में कोई होप नहीं है।
अचानक ही सब कुछ लगता है कि सब कुछ भूला हुआ है, लगता है कुछ भी रिटेन नहीं हुआ, इस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही कि बस स्पाइक्स चल रही हैं, कभी यहाँ होते हैं तो कभी हम यहाँ होते हैं, कभी क्रेस्ट पे कभी ट्रफ। आई होप कि हम दूसरी साइड पे वी मेक इट टू द अदर साइड। और मेरे स्टेटस भी ऐसे होते हैं कि वी आर ट्राइंग एंड अल्लाह इज़ सेइंग, इतना ही काफ़ी है। लेकिन इस रिमाइंडर की सबसे ज़्यादा मुझे ख़ुद को ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं सब कुछ अचानक छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूँ, पता नहीं कि बस दिल में यही होता है कि यार कुछ होना तो है, तो बस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बस यही मेरी फीलिंग है। और इस वक्त तो मुझे नींद भी बहुत आ रही है, जैसे कि आप बता सकते होंगे मेरी आँखों से, या नहीं भी तो मेरे लहजे से। अगर नहीं तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मेरी नींद बहुत आ रही है, इसलिए मैं अब सो रहा हूँ। इतना ज्ञान काफ़ी है सोने से पहले। पूरा घंटा सो के अब मैं दोबारा उठ गया हूँ और इस वक्त 7:40 हो रहे हैं। अभी हम खाना खाएंगे और फिर हम पढ़ेंगे। तो ये रहे नगेट्स, और फ़िलहाल पढ़ाई से दूर तक रिलेशन नहीं है। रात के 11:35 हो रहे हैं। एक दफ़ा हम ज़रा नगेट्स खा लें, फिर हम कोशिश करेंगे अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन से निकल आए और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। सो मैं गया था, उसकी वजह से नींद तो मुझे आनी नहीं है, लेकिन आई होप कि मैं पढ़ूँ इंशाल्लाह। करंटली इस वक्त 2:35 हो रहे हैं रात के, और मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त बायोकेम ब्लॉक 3 का सिलेबस ख़त्म कर लिया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह करे कि सबसे बड़ा पोर्शन यही था जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, और इसके बाद कोई इतना बड़ा पोर्शन और ना इतना हेक्टिक हो। और अब हम फिजियो करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा सो जाऊँ, फिर उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोना भी ज़रूरी है ना। तो रात 2:30 बजे सोने के बाद सुबह 9 बजे उठाऊँ, और अब कहानी है कि अभी नाश्ता करना है, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फिजियो शुरू करेंगे बाकायदा। मैं यहाँ से खाऊंगी। पानी किसके पास? अब नाश्ता कर लिया, अब हम ज़रा फ्रेश होते हैं और फिर हम पढ़ने बैठते हैं। और मेरा ख्याल है इसको ऐसे कर लेना चाहिए। लेट्स गो। अच्छा जी, मेरी खाला ने कहा कि मैंने ना ये कैन ऊपर रख के आना। आज साइड पे तो जी हमारी खाला के घर में सफाई चल रही है। कहाँ रख रही है? भाई सफाइयाँ हो रही हैं, सफाइयाँ। छोटा सा मिशन साइड क्वेस्ट हमारा पूरा हो चुका है, कैन वाला, और अब हम जाके दोबारा पढ़ते हैं। एक अपडेट 2:18 और दोपहर का खाना लग गया। अब खाना खाते हैं, लेकिन जो टाइम लैप्स आप लोगों ने देखे हैं वो 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड में एक फ्रेम। इसी वजह से बहुत ज़्यादा वो जल्दी जल्दी गुजरे हैं, और मैं उसको चेंज करना भूल गया था। रात को ना मैं टाइम लैप्स ऑन करके सो गया था, तो उसके बाद मैं उसे चेंज करना भूल गया। उसको मैंने 10 सेकंड पे रखा हुआ था पहले, लेकिन अब वाले 30 सेकंड के बेस पे बने। बस मैंने कहा बता दूँ, खाना खाने चलते हैं। बरकत, मज़ा, सब कुछ इकट्ठे खाने। लियाकत। बड़ी ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी मैंने खाने के बाद, और वो ये थी कि खाना मेरी आंखों पे चढ़ चुका है और अब मैं सोने जा रहा हूँ। असर के बाद उठ के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आई होप सो। तो जी उठ के असर की नमाज़ पढ़ ली और अब हम पढ़ने बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ। लेकिन पता है क्या, असर टाइम सो के उठो ना तो आपका मूड ख़राब होता है, मगरिब के बाद सो के उठो ना तो आपका मूड फ्रेश होता है। अपडेट ये है, इशा की नमाज़ पढ़ के फारिग हो गए। उसके बाद ऐसे थोड़ी देर मोबाइल यूज़ किया, पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब खाना लग गया। फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, खाना खाते हैं। तो खाने के बाद मैं बैठा हूँ, और परसों मैंने इस वीडियो को शुरू किया था, और मेरा ख्याल है मैं इस वीडियो को आज ख़त्म कर दूँ। उस वीडियो को ख़त्म करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड कर दिया है, इंशाल्लाह इस वीडियो को भी हम अपलोड कर देंगे एडिट करके। मे भी अभी रात को करें या सुबह को करें। अभी पढ़ते हैं। ये काम करने के बाद अच्छा है, ब्रश करते हैं। ये सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस मुझे ऐसे करने का शौक़ है।
कल मैंने बात की थी कि ये वीडियो मेरी या ये दिन जो है ना मेरे ऐसे गए हैं, कभी मैं इस पॉइंट पे था, कभी मैं इस पॉइंट पे था। तो मे भी अगर आपने जैसे बात शुरू देखा और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो शुरू में वीडियो में इस लेवल पे था, यहाँ पे बहुत लो एनर्जी थी मेरी, मैं था यार मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं। लेकिन अब मैं थोड़े से इस लेवल पे हूँ, फुल मैं खुश नहीं हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया। मतलब आपको शायद मेरी खुशी से लग रहा होगा, आज वाले दिन से लग रहा होगा। यही कहना चाहूँगा कि मिला जुला से एक्सपीरियंस चल रहा है। और अगर आप इस वक्त तक रुके हैं, वीडियो को देखा है, तो लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके देख लेना। अंटिल नेक्स्ट टाइम यार, अल्लाह हाफिज़।